Assalamu alaikum friends. I welcome you to my YouTube channel Al Farabi Classes. Today our topic is operating system. Operating system जो कि एक टॉपिक JKSSB के मुख्तलिफ फोर्सेस की सिलेबस में दिया गया है। आज हम इस टॉपिक पे कंप्लीट लेक्चर लेके आए हैं और कंप्लीट कंटेंट जो कि SSB की एग्ज़ाम के हवाले से जितना कंटेंट चाहिए ज़रूरी होना चाहिए, हमने उतना कंटेंट तकरीबन पूरा इस आज के टॉपिक में कवर किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक टाइप है सॉफ्टवेयर की। सो बिफोर डिस्कसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से डिस्कस करेंगे। Software, as you know, software is a set of instructions, data or programs used to operate computers and execute specific tasks. It refers to applications, scripts and programs that run on a device. Software आपको पता ही है कि ये simply set of instructions या programs वगैरह होते हैं जो कि they are used to operate computers and execute specific tasks. Two main categories of software. We have two main categories of software, that is application software and system software. Apart from these two, we have driver software, middleware, programming software. जैसा कि आज हमारा टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ना तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे कुछ बोलेंगे, ना ही ये जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसके बाद अब हम थोड़ी सी सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर, दीज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू रन ऑन अ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर. इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट और प्लेटफॉर्म फॉर ऑल अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू वर्क इन. ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही जो है हमारा हार्डवेयर ऑपरेट करता है। नाउ टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक है जो कि आज हमने डिस्कस करना है, फर्मवेयर है, कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है और सिस्टम यूटिलिटीज है। ये टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फर्मवेयर है, कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है एंड सिस्टम यूटिलिटीज है। तो फर्मवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और सिस्टम यूटिलिटीज को हम यहीं पे छोड़ते हैं। तो इससे आगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके चलते हैं, यानी कि जो कि आज का हमारा टॉपिक है असल में ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लेकिन इसके लिए हमने थोड़ा सा पहले किया ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से, पहले जो है सबसे पहले सॉफ्टवेयर, फिर इसकी सब टाइप्स क्या है, फिर उसके बाद जो है जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम. Operating system. An operating system is the software that manages all of the other application programs in a computer. हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर के बाकी सारे के सारे अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है उनको मैनेज करता है। तो टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? टू मेन और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर to make a computer system easier to use, manage the resources of a computer system. दो ऑब्जेक्टिव्स जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, एक तो ये कि ये जो है कंप्यूटर सिस्टम को इजी बनाता है इसको ऑपरेट करने के लिए, मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम इजियर टू यूज, और दूसरा कि मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर, और ये मैनेज करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को। अब हम functions of an operating system डिस्कस करेंगे। there are different types of functions of an operating system. तो कुछ जो मेन फंक्शंस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है प्रोसेस मैनेजमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अगर हम बोलेंगे कि प्रोसेस क्या चीज होती है, प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, तो उस चीज़ को हम जो है प्रोसेस कहते हैं। तो एक जो है प्रोसेस मैनेजमेंट हमारा कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद जो है मेमोरी मैनेजमेंट।
तीसरा जो है फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कमांड इंटरप्रिटेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में जो है मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है ये जो है इट टेक्स केयर ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम्स इन नीड ऑफ दिस रिसोर्स। ये मेमोरी एलोकेट करता है या डी एलोकेट करता है। इसी तरीके से जो है फाइल मैनेजमेंट है। फाइल मैनेजमेंट में जो है इट टेक्स केयर ऑफ द फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल, नेमिंग, शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स। यानी इसमें जो है ये फाइल के रिलेटेड जो भी फंक्शंस है वो डील करता है फाइल मैनेजमेंट। इसी तरीके से जो है डिफरेंट डिवाइसेस जो है उनका मैनेजमेंट एंड प्लस सिक्योरिटी। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एफिशिएंसी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, यानी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की एफिशिएंसी अगर हमने मेजर करनी होगी तो तीन चीज़ों से जो है हम उसकी एफिशिएंसी देखते हैं। पहली चीज़ जो है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या है? थ्रूपुट इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए सिस्टम इज एबल टू डू पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जो है एक सिस्टम कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर सकता है, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। दूसरी चीज़ जो है टर्न अराउंड टाइम। It is the interval between the time of submission of a job to the system for processing and the time of completion of the job. Time interval between the submission of a job to the system and for processing and the time of completion of the job. इसको turn around time कहते हैं. And third is response time. It is the interval between the time of submission of a job to the system for processing and the time of first response from the system for the job. This is the response time. In any computer system, it is desirable to maximize throughput and minimize turnaround time and response time. किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जो है ये डिजायरेबल होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करें थ्रूपुट को और मिनिमाइज करें टर्न अराउंड टाइम को और रेस्पॉन्स टाइम। टर्न अराउंड टाइम और रेस्पॉन्स टाइम को हम ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज करना चाहते हैं और थ्रूपुट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। Now, types of operating system. We have कुछ main types जो है these are batch operating system, multitasking या time sharing operating system, multi-processing operating system, real-time operating system, distributed operating system, network operating system, and we have mobile operating system. तो पहला जो है batch operating system. The user of a batch operating system never directly interacts with the computer. इसमें जो है यूजर कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है. In this operating system, a job with a similar type of needs are batched together and run as a group. Examples are payroll system, bank statements. These are the two examples of the batch operating system. इसमें जो है सिमिलर टाइप के ऑपरेशंस जो है वो एक साथ एज ए बैच रन होते हैं. उसके बाद मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है enables people located at different terminal to use a single computer system at the same time. The processor time which is shared among multiple users is termed as time sharing. इसमें जो है प्रोसेसर टाइम को शेयर करता है among the multiple users. इसकी एग्जाम्पल्स अगर हम बात करेंगे तो यूनिक्स एंड मल्टिक्स और दी एग्जाम्पल्स. उसके बाद जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और स्पेशली डिजाइन टू पावर स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड वेयरेबल डिवाइसेस. तो इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे. वी हैव एंड्रॉयड, वी हैव आईओएस, ब्लैकबेरी, वेब, वॉचओस. तो कुछ कॉमन टाइप्स जो है खासकर वो एंड्रॉयड, आईओएस है या ब्लैकबेरी है. तो वेब एंड वॉचओस भी जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. इट रन्स ऑन ए सर्वर. इट मैनेजेस नेटवर्किंग फंक्शंस लाइक डेटा, यूजर, सिक्योरिटी, ग्रुप्स, एप्लीकेशन एक्सेट्रा. नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेनली ये जो है मैनेज करता है नेटवर्किंग फंक्शंस. तो इसकी एग्जांपल जो है विंडोज सर्वर 2019 है,
मैक ओएस एक्स है, नोवेल नेटवेयर है, BSD एटसेट्रा, सम एग्जांपल्स ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमारा आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रेस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज वेरी स्मॉल। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रेस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में या मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स में और वेपन सिस्टम्स में, रोबोट्स में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो है यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस। यहाँ पर जो है मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स होते हैं टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल यूजर्स। इसकी एग्जांपल अगर हम देंगे तो लोकस is an example of the distributed operating system, locus LOCUS। उसके बाद जो है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज मल्टीपल प्रोसेसर्स CPUs एंड कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस कंकरेंटली। इसमें जो है एक से ज्यादा CPUs इस्तेमाल होते हैं, दे कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ, बहुत सारे यानी कि बहुत सारे प्रोसेसेस जो है एक साथ कंकरेंटली वो ये ऑपरेट करता है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दीज जो है वी हैव आल्सो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक इन ATMs जो है या मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि पेस मेकर वगैरह जो लगाते हैं उनमें जो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ATM एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स लाइक पेस मेकर एंड देयर आर अदर सेवरल एग्जांपल्स। इसी तरीके से अगर हम कह सकते हैं ये भी कि कॉमन डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उसमें जो है हमारा विंडोज़ आता है, मैक ओएस आता है, यूनिक्स या और लिनक्स, ये जो है कॉमन हमारे डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो है एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कुछ एडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे जैसे कि कंप्यूटिंग सोर्स ये प्रोवाइड करता है एक तो ये जैसे, और दूसरा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से प्रोवाइड होती है। रिसोर्स शेयरिंग जो है पॉसिबल होती है, सेफ गार्ड ऑफ डेटा, इस तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट इज पॉसिबल, मल्टीटास्किंग, इंस्टॉलिंग ऑफ डिफरेंट एप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स, improves वर्क एफिशिएंसी। इस तरह से डेटा कैन बी कॉपीड, डिलीटेड, मूव्ड एंड रेस्टोर्ड फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। ये कुछ जो है एडवांटेजेस है ऑपरेटिंग सिस्टम के। और उसके साथ में ही हम कुछ डिसएडवांटेज जैसे कि एक्सपेंसिव होते हैं, सिस्टम फेलियर, सपोज किसी टाइम जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो गया तो उसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, वायरस थ्रेट्स होती है, अगर सपोज वायरस लग गया तो यानी वो थ्रेट भी रहती है, वायरस की थ्रेट भी रहती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेमोरी इसकी वजह से होता है। तो ये कुछ जो है इसके डिसएडवांटेजेस है। तो डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस और जो है टाइप्स और जो है इसके फंक्शंस, तो ये हमने सारा इस वीडियो में डिस्कस किए। इसके बाद इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में जो है हम इसके रिलेटेड MCQs जो है लेके आएंगे।